Good morning, student. How are you? I hope you all are well at your homes. बेटा, आज हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ लेसन को आगे पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर से। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। और यह जो थिंक ब्लैंकेट है, वायु की ये जो पतली परत है, इस पृथ्वी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटेग्रल पार्ट है, अटूट भाग जो है। यह हमें इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। यह हमें वायु प्रदान करता है, साथ ही साथ सांस लेते हैं जिससे वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। These layers, the atmosphere is divided into 5 layers based on composition. वायुमंडल को उसके घटकों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, 5 परतों में बांटा जा सकता है। तो इन परतों के नाम हैं द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर, द थर्मोस्फियर, द एक्सोस्फियर। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल इसकी लेयर्स हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में जो है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हैं और 99% ऑफ क्लीन विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन। और ये शुष्क हवा जो है 99% भाग है इसका। इसके अलावा नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है इसके अंदर, और जो अदर गैसेस हैं वो 1% इस एटमॉस्फेयर का पार्ट है, इस गैसेस लेयर का पार्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्व हीट रेडिएशन बाय द अर्थ, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, बड़ी कम है, लेकिन यह जो है पृथ्वी के द्वारा जो हीट छोड़ी जाती है उसे जो है अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो है पौधों की वृद्धि के लिए भी अति आवश्यक गैस जो है। साइड में जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी लेयर्स जो है दिखाई गई है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो हमने क्या करना है, हमने इस डायग्राम को बड़े ही ध्यान से जो है देखना है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब बायोस्फीयर के बारे में। द डोमेन ऑफ लाइफ, बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जीवमंडल, बायोस्फीयर को जीवमंडल जो है हिंदी में बोला जाता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित सा भाग है, नैरो सा जोन है, दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट। और ये वास्तव में ही इस ग्रह पे बड़ा ही यूनिक है। Exist, there are several species of the organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. यहाँ पर जो है मनुष्य सहित बहुत सारे प्राणी, उनमें सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। The organism is in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom.
बायोस्फीयर को हम जो है दो भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। ये जो है जंतु जगत और पादप जगत। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। वायुमंडल के द्वारा, जीवमंडल के द्वारा जो भी हम जो है इनके अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो वो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी प्रभावित करता है और वायुमंडल को भी प्रभावित जो है करता है। जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, अगर हम पेड़ों को काटते हैं हमारी लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू द लास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम द स्लॉप। और अगर हम वनों के लिए खेती के लिए वनों को काटते हैं तो उससे जो है मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लग जाता है, मिट्टी की ऊपरी परत जो है बह जाती है। और अगर हम, जैसे कि आपने पहले भी देखा है, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, लैंड के सबमर्ज होने के भी, लैंड के जो है पानी में डूब जाने के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अभी हमारा रिसेंटली जो एग्जांपल है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, वियर सबमर्ज अंडर वाटर, जहाँ पर कुछ पार्ट जो है सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वो जो है पानी में डूब गया था, सबमर्ज हो गया था। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर, उद्योगों से या गाड़ियों के द्वारा जो है जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, हमारी एयर का पोल्यूशन बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि हमारे जो वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ये जो है पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि कर देती है, इसे भूमंडलीय तापन जो है कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। देयर इज़ दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए हमें जो है भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच में एक संतुलन बनाना है, एक बैलेंस जो है बनाकर चलना है, जिससे कि पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग हम करें और अर्थ को जो है किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।